नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। पहलवानों और बृजभूषण सिंह के बीच जंग जारी है। पहलवानों ने बृजभूषण पर कार्रवाई करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है, मगर आज बृजभूषण सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वैसे तो कार्यक्रम था केंद्र सरकार के किए गए कामों को गिनाने का, मगर बृजभूषण सिंह ने यहां जमकर शेरो शायरी की। उन्होंने शायरी के जरिए खुद को बेगुनाह भी बताया और पहलवानों की मांग को बेबुनियाद भी बताया। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहे के शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। चेहरे पर मुस्कान और जुबान पर शेरो शायरी। यौन उत्पीड़न के आरोपों को झेल रहे बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनका रुआब पहले की तरह अपने चरम पर है। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी शक्ति का पैमाना क्या है। वो जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो पाक साफ है। सामने हजारों की भीड़ थी। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए गोंडा में मजमा लगा था। बृजभूषण सिंह ने मंच संभाला और मंच संभालते ही शेरो शायरी से शुरुआत की। कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। दरअसल बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के गंभीर आरोप हैं और बृजभूषण सिंह लगातार कहते रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं और उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इसी बात को इस बार उन्होंने शायरी के जरिए कही। इतना ही नहीं, वो शायरी के जरिए ही ये भी कहते हैं कि दबी जुबान से उनका नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। बृजभूषण सिंह की मुस्कान और उनका अंदाज बताता है कि वो किस कदर बेफिक्र हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहलवानों के आरोपों को वो सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन साथ ही बृजभूषण सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। 42 डिग्री तापमान में बृजभूषण सिंह की रैली में हजारों का मजमा लगा था और इसी भीड़ को वो अपनी ताकत बताते हुए नहीं थकते। मेरा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। 8 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, 1.5 लाख लोग आए थे। मेरा हर कार्यक्रम ऐसे होता है, आप लोगों से पूछ लो। इसके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया था। हमारा हर कार्यक्रम ऐसे ही होता है। बृजभूषण सिंह पहलवानों का नाम नहीं ले रहे थे, बस शायरी के जरिए बता रहे थे कि उनके खिलाफ क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। मगर इन्हीं से जब सीधा सा सवाल किया गया कि पहलवानों के बारे में क्या कहते हैं, तो सवाल से कन्नी काट गए। पहलवानों पर सवाल है कि वो लोग 15 तारीख तक उन लोगों ने अल्टीमेटम, ये कोर्ट का निर्णय, कोर्ट के निर्णय का प्रतिशत, ये इस पर नहीं। कोर्ट क्या निर्णय करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, मगर बृजभूषण सिंह ने तो बता दिया कि वो आश्वस्त हैं कि उनकी बेगुनाही हर हाल में साबित होगी। फिर भी कह रहे हैं कि होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। वही है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ाओ शाखा, बोलो भारत माता की। बृजभूषण शरण सिंह भले ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए इस कार्यक्रम में आए थे, मगर सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही वो ये भी बताते रहे कि उनके रसूख में कोई कमी नहीं आई है। वो तो तंज कसने से भी बाज नहीं आते। मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं मुझे। जय जय सीताराम। बृजभूषण सिंह का अवध पट्टी में खासा प्रभाव है, इसीलिए वो धर्म वाला कार्ड भी चलते हैं और अपनी धमक वाला अंदाज भी दिखाते हैं। कभी यश कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, तभी जमाने में जिया जाता है। ये शेर आज बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी की इस कैसरगंज की रैली में कही। उन्होंने अपने होठ सिल रखे हैं। पहलवानों के मुद्दे पर बृजभूषण शरण सिंह ने कोई बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा
कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार है और वो पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। होई है उहे जे राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ा वही साखा। रामचरितमानस की इन चौपाइयों के साथ आज का कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ताकत का एहसास, अपना शक्ति प्रदर्शन बीजेपी को करके दिखा दिया है और ये भी कह दिया कि कैसरगंज से ही वो अगला चुनाव भी लड़ेंगे। अंचल श्रीवास्तव और संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, गोंडा आज तक। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग पर अड़े पहलवान 15 जून का इंतजार कर रहे हैं। 15 जून तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी और खेल मंत्री से पहलवानों को आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। मगर पहलवानों का ये दंगल कहां से शुरू हुआ था और अब कहां तक पहुंचा है, ये पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर अपना रुआब दिखा रहे हैं, अगर वो जता रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर वो बार बार कह रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं, तो उसके पीछे उनके ये समर्थक हैं। उनके समर्थकों को पूरा भरोसा है कि ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। मंच पर उन्होंने हालांकि सीधे सीधे बहुत कुछ नहीं कहा जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हमारे साथ इस वक्त कई महिलाएं हैं जो कि उनके इस कार्यक्रम में आई थी। हम उनसे जानना चाहते हैं, जानेंगे कि आखिर महिलाओं के मुद्दे पर, खासकर पहलवानों को लेकर के इनकी क्या सोच है। आप लोग आई थी कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो महिला पहलवान है उन्होंने आरोप लगा रखे हैं। आप लोगों का क्या सोच? मेरा तो कहना सोच तो हमारी यही है कि अगर हम जैसे समाज में चलते हैं, ठीक, हम समाज में चलते हैं, कभी कोई लड़का हमें छेड़ दे तो क्या हम उसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, पलट कर वार करेंगे। उसको जूते से, चप्पल से, जो भी अपनी औकात होगी उससे पहले वार करेंगे। तो महिला पहलवान है, उनको तो इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कैसे, मतलब इनको सांसद जी को कैसे छोड़ दिया? अगर उन्होंने गलत आपके साथ किया था तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। 2 साल 4 साल बाद निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पहली बात ये गलती की है, आप ये जान लीजिए। सुना आपने, ब्रजभूषण के समर्थक उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं, मगर पहलवानों का मसला अभी सुलझा नहीं है। पहलवानों की ये लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई थी। पहलवानों ने जंतर मंतर पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी, तो करीब करीब सभी विपक्षी दलों ने पहलवानों का समर्थन किया था। लेकिन पहलवानों ने संसद का घेराव किया तो मामला बिगड़ गया। पहलवानों को धरना स्थल से हटा दिया गया और फिर पहलवानों ने तय किया कि वो अपना मेडल गंगा में बहा देंगे। चल पड़े थे पहलवान हरिद्वार की ओर, लेकिन पहलवान मेडल को गंगा में बहाते उसके पहले ही भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत पहुंच गए। और आश्चर्यजनक तो ये हुआ कि पहलवानों ने उनकी बात मान ली और उन्होंने सारे मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए। इसमें अगर उनकी हार होती रहेगी तो वे हार का तो नहीं बैठेंगे। हर जगह पंचायतें होंगी तो उसमें ये चर्चा जरूर आएगी कि इनके साथ में अन्याय हुआ है। कल वो मेडल को लेके अपने ये कर ले कि भाई हम इनको राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, ये भी निर्णय कल वे ले सकते हैं। कल ये कर ले कि इनकी मेडलों की नीलामी लगवाओ हम इंटरनेशनल, तो उससे देश की छवि खराब होगी। तो कल क्या निर्णय हो वो बच्चों पर डिपेंड करता है। नरेश टिकैत के साथ ही पहलवान मुजफ्फरनगर लौट आए थे, लेकिन यहाँ से लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया। नरेश टिकैत के साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने तय किया कि वो पहलवानों की लड़ाई खुद लड़ेंगे और उनके साथ आ गई खाप पंचायतें। देखो, निर्णय पंचायत का फैसला जो होगा, खेल कमेटी और खाप पंचायत और जो जिम्मेदार लोग हैं, सभ्यन व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी फैसला होगा उसको सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। खाप पंचायतों की बैठकें शुरू हुई, पहले मुजफ्फरनगर में, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर सोनीपत में। इधर बैठकें शुरू हुई, उधर केंद्र सरकार में भी हलचल हुई। पहलवानों को खेल मंत्री ने खुद अपने घर बुलाया। लंबी बैठक हुई और जब बैठक खत्म हुई तो दोनों ओर से संतुष्टि के भाव थे। 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए।
बताया जा रहा है कि इसी बैठक में पहलवानों ने मुख्य रूप से 3 मांगे की। पहली मांग कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, दूसरी मांग कि भारतीय कुश्ती संघ का निष्पक्ष चुनाव हो और बृजभूषण के परिवार से कोई भी फेडरेशन में न रहे, और तीसरी मांग ये कि खिलाड़ियों पर दर्ज एफआईआर रद्द हो। इसके साथ ही तय किया गया था कि 15 जून तक रेसलर्स किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है, खेल मंत्री जी के साथ, कि 15 तारीख तक, 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोज, कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है। दरअसल 15 जून तक दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा गया है। पहलवानों को भरोसा दिया गया है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी, मगर पहलवानों ने दो टूक कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण सिंह बाहर रहेगा तो डर का माहौल बना रहेगा। हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। मुद्दा कब सुलझेगा और कैसे सुलझेगा ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। गोंडा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज तक।